नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं मोकामा नगर में, जहां की हमारी बात होगी नगर अध्यक्ष आशुतोष कुमार आशु जी से, और हम जानना चाहेंगे कि 9 साल बेमिसाल भाजपा के एजेंडा है, और इस बार जिस तरीके से 9 साल पूरे होने पर भाजपा अपनी कार्य प्रगति को दिखा रहे हैं, उसी तरीके से विरोधी भी इसी तीखी प्रहार कर रहे हैं। इसी बीच में हम इनसे बात होगी। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, 9 साल बेमिसाल, तो आप जो आपकी पार्टी कह रही है 9 साल बेमिसाल, तो आपको क्या लगता है, कुछ बिंदु पे प्रकाश डालें जो कि आपको लगे कि उस वजह से बेमिसाल है? अरे भाई, सबसे पहले बिंदु तो ये है कि पूरे जो भी पार्टी हैं, 40 साल कांग्रेस का शासन था, 40 साल में आपने शौचालय नहीं बनवाया। हम तो फिर भी 9 साल में स्टार्ट शौचालय से लेकर और चंद्रमा तक गए जी। तो 9 साल बेमिसाल नहीं, हम तो बोल रहे हैं 9 साल कमाल। 9 साल कमाल। 9 साल कमाल। आपने 40 साल में शौचालय तक के बारे में नहीं सोचा जी, और हम शौचालय से चंद्रमा तक के बारे में सोचे हैं और काम किए हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो या जितने भी सारी योजना हो, बताने की जरूरत नहीं है। सारी जनता जानते हैं कि कौन सी योजना चल रही है, और आगे भी इससे बेहतर काम और होगा। विरोधियों को यह लग रहा है कि एकजुट होकर तमाम विरोधी दल आपके एक तरफ खड़े हैं, और आपको कहीं ना कहीं से बिहार जैसे राजनीति में जब हम हैं, तो आप इस जगह पे कैसे लग रहा है? जिसे विरोधी एक जगह खड़े कहाँ हैं भाई? नीतीश जी जितना जगह घूम रहे हैं जी, अपने पार्टी को बचाने के लिए, अगर इतना जगह बिहार के विकास के बारे में घूमते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। उनके पास ये नौबत नहीं आती कि पार्टी बचाने के लिए वो घूमते। वो तो घूम रहे पार्टी बचाने के लिए। इससे बीजेपी को थोड़े फर्क पड़ रहा है। जो एक उज्ज्वला योजना एक बड़ी विषय रहा है, जिसमें विरोधी लोग कह रहे हैं कि गैस की दाम बहुत अधिक है और आप उस पर घिर रहे हैं, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे सर? विरोधियों को सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जिसमें उनके शासन थी, 1 GB डाटा का कीमत कितना था? लगभग 200 से 250 रुपया। आज हम 250 रुपये में पूरे महीना डाटा दे रहे हैं, तो फिर ज़्यादा दाम कहाँ है? आमदनी बढ़ी है उसके हिसाब से। और गैस से दोनों को कंपैरिजन नहीं करे, आप दाम बोले जी। विरोधियों को लग रहा है दाम बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो अभी महंगाई दर है वो सबसे कम है। सर, इसमें जब डाटा की बात आई, तो आप इस डाटा की उपलब्धि आप अपने सिरे क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, हम अपने सिरे हम बता रहे हैं आपको। आज तक पहले भी तो थी ये कंपनियां ने, ये कंपनी पहले भी थी, तो वो कहाँ इसको ला पाए सरजमीन पर? इसमें एक कहा जा सकता है कि आपकी सरकार की पहल के कारण डाटा सस्ती हुई है। नहीं, और कंपनियां बेहतर काम की हर है। चीज क्या सर, ऐसा आप कहेंगे? नहीं, सस्ती हुई तो हुई, वो तो सब हमें हर वो जन तक ये चीज़ को पहुँचाया जो उनसे अछूता था। जो पहले कुछ निचले तबके के जो लोग थे वो जानते थे, भाई पता भी नहीं होगा कि डाटा क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, लेकिन हमने आज घर घर तक वो चीज़ पहुँचा दिया और हर एक बच्चे के हाथ में पहुँचा दिया। अच्छा सर, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे एक प्रकरण आया भारत में, तो उसमें आपकी सरकार जब आ रही थी तो आपने कई घोषणा किया था, जिसमें हर के खाते में 15 लाख रुपए आने की उम्मीद बताए थे आप लोगों ने, लेकिन यहाँ आपकी सरकार आने के बाद करोड़ों अरबों रुपया बाहर चला गया और लोग लूट के चले गए विदेश। उस पर क्या कहना है सर? जैसे सर 15 लाख रुपया खाते में आएगा, ये कौन बोला था? मोदी जी तो स्टेटमेंट बोले थे, वो बोले काला धन लाएंगे। उस समय काला धन लाने की बात थी। एक सेकंड मेरी बात को सुनिए। मोदी जी ये बोले कि वो काला धन आने के बाद उम्मीदतन ये नहीं बोले थे कि आपके खाते में 15 लाख दूंगा। ये तो विरोधी इसको उछाल कर सिर्फ अपना बवंडर बना रहे हैं, वोट की राजनीति हो रही है। ऐसा कहीं कोई बयान है ही नहीं। आप हमको दिखा दीजिए ना। चलिए, नहीं उम्मीदता हम भी कहे थे। सर, ये बताइए कि तब आप काला धन को लाने में सफल रहे हैं, ऐसा मानते हैं सर? नहीं, काला धन के बारे में अभी भी मेरा प्रयास चल रहा है और कुछ आया और आगे कार्रवाई भी चल रही है। आप पता लगाइए, नीरव मोदी हो या जो भी हो, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी खाते सीज हो रहे हैं, जितने भी खाते हैं, जितना भी अकाउंट है। नहीं, वो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है ना। आप किसी को डायरेक्ट तो पकड़कर जेल में बंद नहीं कर सकते हो ना। उसके लिए कानून बना है ना, भारत का एक संविधान है, और हमको भी संविधान में रहकर ही काम करना होता है।
तो ये हमारे काम दर्शकों को आप बताएं सर कि जो 9 साल बेमिसाल में मुख्य जो कार्य है जो कि पब्लिक तक के पहुंची हो और बेहतर पहुंची है। जैसे सबसे पहले तो हम महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जी क्योंकि नारी शक्ति जो होती है सबसे बड़ी शक्ति होती है जी और हम महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो उनको शौचालय योजना के तहत जो लाभ मिला, जो उनके इज्जत को ढकने का, जो कि आज तक 40 साल तक कांग्रेस सरकार नहीं सोची थी। दूसरा, वहाँ जब चले मोदी जी कुछ आगे बढ़े तो उन्हें जो परेशानी महिलाओं का ये गैस चूल्हा के बारे में जो उज्ज्वला योजना जी उससे उनको बचाए, जो धुआं का ये हो रहा था। तीसरी योजना, अब फिर चल जाइए महिलाओं का ही, तो फिर महिला और पुरुष के साथ साथ ये आपको जो ये घर बना जहाँ भी चल रहा आपको ये प्रोग्राम, तो वो भी हो गया आवास योजना, फिर अनाज हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप 19-20 के रीजन को देखिए, जो कोरोना महामारी आई थी, तो हमने जद्दोजहद कर करके सबसे पहले भारत में अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आबादी को मैंने कोविड का टीका दिया। तो सबसे पहले जान सलामत रहे ना, जान सलामत तो फिर तो पूरा जहान सलामत है। तो मैंने जान सलामत किया और जहां तो सलामत रहेगा ही रहेगा। तो अभी आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार आशु जी से, जिन्होंने 9 साल बेमिसाल में कुछ बिंदु के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 9 साल में जिस तरीके से हमारी सरकार ने पहल की, हर व्यक्ति तक के अपनी सुविधाओं को पहुंचाने में सफल रही। इसी कार्यक्रम को लेकर इनका कार्यक्रम भी चल रहा है।